मैं जा रही हूँ यूएस से वापस इंडिया पूरे 10 महीने बाद अपने घर। और मैंने शुरू कर दी पैकिंग, और मैंने बहुत सारा सामान ऑलरेडी पैक कर दिया था। कुछ कुछ था जो मैंने निकाल के रखा था बेड में लास्ट मोमेंट में पैक करने के लिए, और मैं वही पैक कर रही थी और साथ साथ मैं सफाई भी कर रही थी जस्ट टू चेक कि कुछ छूटा तो नहीं है। तो सारे ड्रॉर्स निकाल निकाल के मतलब अच्छे से देख रही थी कि कुछ पेंडिंग तो नहीं है। और मतलब बहुत एक्साइटेड थी। तो मैं, ये लास्ट डे है जिस दिन मैं जा रही थी एक्चुअली, तो मैं पूरा मतलब समेट रही थी सामान और फिर पूरा चेक भी कर रही थी कि कुछ छूटा तो नहीं है। और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया इसमें, तो मैंने पूरा वीडियो रखा है ताकि आप देख सको कितनी मेहनत लगी इसमें। आगे आने वाले क्लिप के लिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार कैमरा हाथ में पकड़ के व्लॉग कर रही थी, तो बहुत बेकार एंगल लिया है मैंने। हेलो एवरीवन, आज मैं इंडिया जा रही हूँ पूरे 10 महीने के बाद, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने टाइम बाद इंडिया जा रही हूँ। और बहुत ही एंड मोमेंट पे मैं रेडी हुई हूँ। मेरा सारा सामान भी पैक हो गया था बट फिर भी लेट हो गया। तो ये मेरा सारा सामान है, एक बैग, 2 बैग, और एक मेरे पीछे है एक बैग। तो इतना सामान लेके जा रही हूँ। 2 चेक बैग्स अलाउड थे। बैग्स में कुछ भी नहीं है, खाली बैग्स हैं। भर के लेके आऊँगी। तो अभी ये अपडेट है। अभी बॉस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचना है, फिर देखते हैं। ये इतना मेस्मराइजिंग व्यू था। सनसेट का टाइम था एंड हमारा प्लेन टेक ऑफ कर रहा था एकदम पैरेलली। और मेरी एक्चुअली आयल सीट थी, बट मेरे साइड में विंडो सीट में जो लड़की बैठी थी उसने देखा कि मैं बाहर बहुत एक्साइटेड होकर देख रही हूँ, तो उसने बोला, डू यू वांट मी टू टेक अ वीडियो फॉर यू? एंड आई वाज लाइक श्योर, व्हाई नॉट। बट वो स्वीट ऑफ हर कि उसने ऐसा ऑफ़र किया, एंड उसने ही ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। एंड ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब इतना सुंदर व्यू मैंने बॉस्टन का कभी नहीं देखा, क्योंकि उस दिन आई थिंक काफ़ी दिनों बाद सनी था, अच्छा मौसम था, तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था।
लंदन से एम्स्टर्डम बहुत छोटी सी फ़्लाइट थी, जितना दिल्ली टू चंडीगढ़ है शायद उतना। एंड हमें बस एक ये कोकोनट मैकरून मिला था खाने के लिए। ये बहुत ही फ़नी चीज़ थी। यहाँ पे मैंने इस आदमी को देखा, मुझे लगा ये कुछ ऐड चल रहा है शायद क्लॉक के पीछे, बट वो एक एक्चुअल आदमी था जो सफाई कर रहा था क्लॉक की। एंड हाँ, मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है ये है शिपल एयरपोर्ट, जो एम्स्टर्डम का वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होता था कुछ टाइम पहले तक। एंड ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। एम्स्टर्डम में मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे मिल गया फ्री अपग्रेड, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि पहली बार मुझे अपग्रेड मिला है किसी फ़्लाइट में। और मैं ऐसे पागलों की तरह पूरा देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ कुछ तो मुझे समझ में भी नहीं आया था। जैसे मैं फ़ोन रखने के लिए ट्रे ढूंढ रही थी तो मुझे ट्रे ही नहीं मिल रही थी कि ट्रे कहाँ पे है, और मैं उठ उठ के देख रही थी कि क्या क्या है यहाँ पे, और मेरी सीट मतलब कैसे डिफरेंट है बाकी लोगों की सीट से। और इस फ्लाइट में मतलब सीट्स भी काफ़ी बड़ी थी और स्क्रीन भी बहुत बड़ी थी क्योंकि अपग्रेड मिल गया था। और इसमें इंडिया की मतलब सुंदर सुंदर फेमस चीज़ें भी डिस्प्ले हो रही थी। और फिर मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या सामान मिला टिपिकली। पहले हमें मिला था ये टैबलेट्स, टूथपेस्ट टैबलेट्स, और फिर ये छोटू सा पेन, और इसके अंदर थे ईयरबड्स। फिर मैं स्ट्रगल कर रही थी टूथब्रश निकालने के लिए, और ये था बैम्बू टूथब्रश जो हमें मिला था। और एंड में था इसके आई मास्क।
मुझे पता नहीं क्यों फ़्लाइट ट्रैकर से इतना फ़ैसिनेशन हो गया था कि मैं लोग सो रहे थे और मैं फ़्लाइट ट्रैकर देख रही थी, कभी मूवीज़ देख रही थी, कभी फ़्लाइट ट्रैकर देख रही थी। ये है बॉस्टन का मैप और ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर था वो था केप कॉड। और मैं हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर भी खेल रही थी। और सुबह जब हम पहुंचने वाले थे तो हमें ये ब्रेकफास्ट सॉर्ट ऑफ थिंग मिली थी जिसमें खाली मतलब सैलड था। और यहाँ पे भी एक फ़नी स्टोरी थी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है सैल्मन। और मैंने उससे पूछा था कि सब कुछ वेजिटेरियन है, उसने बोला था हाँ सब वेजिटेरियन है, बट उसकी स्मेल इतनी अजीब सी आई मेरे को। तो जब मैंने फिर से कंफर्म किया तो उन्होंने बताया सैल्मन